जी, सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी जो है डिफरेंट कॉर्नर से जो आई है, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ जो मेरे साथ यहाँ पर मेरे साथी बैठे हैं और मेरी पीछे हमारी बहनें हैं जो सब सरपंच हैं, पंच हैं और जो हमारी सिविल सोसाइटी के हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, नौजवान साथी हैं, जिनको हमने थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट किया कि भई कुछ-कुछ लोग जो है आज आएँगे, इसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे, ताकि हम जो हमारा पैगाम है और जो हमारा जो राय अमल है, इसको बड़े लाउड एंड क्लियर तरीके से जो है हम यहाँ से इसको आगे जो है ले सकें। तो बहरहाल आप सब मैं आज सबसे पहले मैं शुक्रिया करूँगा तमाम पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल या सिविल सोसाइटी जिन लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया अक्रॉस द बोर्ड। वहाँ जम्मू से हुआ, रामबन से हुआ, बनिहाल से हुआ, गुंदों से हुआ, भद्रवाह से हुआ, तमाम लोगों का जो है मैं सबसे पहले मैं अपने साथियों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का जो है जो इससे पहले कि मैं शुरू हो जाऊँ इस पे बात करने के लिए मैं थोड़ा-सा आपको इसका बैकड्रॉप बताता चलूँ। आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का यहाँ पर मुतालबा है, वो हम सब पीआरआईज़ ने कंसेंसस किया कि हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा कुछ लोगों को बुलाकर जो है अपनी एक रिज़ेंटमेंट शो करें और थोड़ा-सा रीज़न जो है वो पब्लिक डोमेन में लाएँ। तो इसका रीज़न जैसे कि आपको मालूम है 25 जून को एक वाक़या पेश आता है जिसमें हमारा एक पीसफुल हमारी एक गैदरिंग थी, जिसमें हमने तमाम किस्म के जो है प्रोटोकॉल फ़ॉलो किए थे रिलेटेड टू कोविड। जो ये कोविड चल रहा है इसको लेके जितनी भी एसओपीज़ जो थी डीएम के एंड से या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से जो है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से जो हम तक पहुंची थी उसको हमने फॉलो की थी। तमाम लोग मास्क में थे, तमाम वहाँ पर भी चेयर्स लगाई गई थी वहाँ हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग थे हमारे, उनको जो है प्रॉपर ब्रीफ किया गया था कि जी हम इसमें जो है किसी किस्म का कोई वायलेशन नहीं करना चाहते। तो इस सिलसिले में हमने एक पीसफुल तरीके से वहाँ पर जो एक अपनी जो है गैदरिंग की थी जिसमें हमने प्रॉपर डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन की थी, जो आप सब लोगों ने आप सब हजरात ने कवर किया था। अब सवाल आता है कि उस दिन हुआ क्या? तो मैं आपको बताता चलूँ कि उस दिन सबसे बड़ा जो इश्यू हमारे सामने बना वो इश्यू था कि हमें वहाँ पर मेरी पंचायत के अंदर जिसका मैं सरपंच भी हूँ, वहाँ पर जो है हमें एक मसला था, वो स्कूल का मसला था, वो केंद्रीय विद्यालय का मसला था। और बाय वर्च्यू ऑफ दैट केंद्रीय विद्यालय जो है हमें एक रोड आनी थी। जो हमारी एंटायर पंचायत को कनेक्ट करनी थी वाया हमारे एक गाँव है लामोद रंगा के पार, उसके होते हुए जो है वो ऊपर केंद्रीय विद्यालय की तरफ जानी थी। वो डिमांड जो थी हमारी 2002 से पेंडिंग थी, जिसका हमने सारा जो है ज़मीनें वगैरह हमारे उस वक़्त के बुज़ुर्गों ने, हमारी हिंदू मुस्लिम बिरादरी ने जो उस वक़्त डिसाइड किया था कि जी हम ये वागुज़ार करेंगे जिसका हमें कहीं न कहीं आने वाले वक़्त में फ़ायदा होगा। तो वो जो डिमांड थी 2002 की वो अभी तक पेंडिंग थी। उसके अलावा जो वो दूसरा इम्पोर्टेंट इश्यू था वो कहीं न कहीं उसी के साथ रिलेटेड था, वो हमारी रोड थी। उस सिलसिले में जो हम उस दिन आए, उसके कबल जब बशीर खान साहब डाक बंगले में आए, उस दिन भी हमने अपनी जो है डेलीगेशंस वहाँ पर दिया था, अपना मेमोरेंडम वहाँ पर सबमिट किया था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब के पास मैं गए थे, मेरे साथ यासर भाई हैं क्योंकि नाल्टी में इन्होंने उसको शिफ्ट करने की कोशिश की थी, वो सब चीज़ें चल रही थी। हम डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए थे, उसमें इनकी पंचायत के लोग थे वहाँ पर, तो उस पे भी हमने वहाँ पर बात की डिप्टी कमिश्नर साहब से, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई वैसा रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई नॉन सीरियसनेस देखने को मिली। तो इस सिलसिले में हमारे लोगों ने जब ये 25 का वाक़या हुआ था पिछले दिनों, उसके कब्ल मेरे ख़्याल में 4 या 5-6 दिन पहले हमने जो एक पीसफुल जो है प्रोटेस्ट किया था पंचायत के अंदर ही, जिसमें आप तमाम हज़रात का मैं बार-बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने उसको कवर किया था, तमाम न्यूज़पेपर्स में वो आया था। उसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बावर करवाने की कोशिश की थी कि ये कोविड चल रहा, कोरोना चल रहा, हम किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहते जिसमें हम कल को आपके सामने या जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है या जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है जो इस वक़्त लोगों के मसले मसाइल जो है देख रही है, जो बड़ी सीरियस है इन चीज़ों को करने के लिए, हम उनको आड़े हाथों नहीं लेना चाहते थे, हम कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहते। इसलिए हमने वहाँ पर 25-30 लोग जो है बुला के अपना प्रोटेस्ट जो है रजिस्टर करवाया कि आप इसमें सामने आएँ, वरना फिल फोर जो है हम कुछ ना कुछ कर जाएँगे, क्योंकि ये मसला मैं आपको बताऊँ, ये कोई मेरी पंचायत के अंदर नहीं है, मेरे जितने हमज़ुल साथी जो हैं मेरे यहाँ पर बैठे हैं, मुझसे बड़े हैं, खान साहब मुझसे बहुत सीनियर हैं, यासिर भाई हैं, यहाँ पर राजू भाई हैं, सारे लोग जो हैं अयाज साहब खान हैं, मेरे सारे यहाँ पर सीनियर लोग हैं। सबको मालूम कि ये कुरसाड़ी पंचायत में नहीं हो रहा, ये थ्रू आउट हर पंचायत, हर वार्ड में, थ्रू आउट भद्रवाह में हो रहा, डिस्ट्रिक्ट डोडा में हो रहा, गुंदों में, भलेसा में, असर खलेनी, मारो, हर जगह पंचायतों के अंदर यही हालत है। एक अजीब लूट का आलम मचा हुआ है, एक ऐसी अफरा-तफरी बना दी गई है कि जिसमें सारे लोग जो है सहमे हुए हैं, कोई बात करके राज़ी नहीं है।
कोई बात करके राज़ी नहीं है। तो इस सिलसिले में हमने एक पीसफुल वहाँ पर वो किया था। उसका मोटिव सिर्फ़ ये था कि हम मिलकर जो है इनको रोकें। वो भी उस वक़्त हम सड़क पे हमने चेयर्स लगाई जिस वक़्त हमें कहा गया कि ये तो रौंद के चले जाएँगे आपको, ये रुकने वाले हैं नहीं। आप गलत आदमी को रोकने की कोशिश कर रहे हो। भाई तो साहब, मैं आपको जी। बोलना चाहूँगा, वहाँ पर एडवाइज़र साहब ने आपकी बात सुनी और वहाँ पे एश्योर किया। उसके बाद वहाँ पे नारे भी लगाए गए एडवाइज़र साहब के हक में। तो आपको एक्सपेक्ट था कि क्या वजह रही उसके बाद जो है फिर से ये सामना करना पड़ा एफआईआर मैं का? उसी पे आ रहा था बेसिकली। हाँ तो जी। फिर जब हमें ये चीज़ें देखने को मिली, तो उस वक़्त वहाँ पर कोई 11 बजे के करीब हमारे पास कोई पीएसआई आता है, कोई अंडर ट्रेनिंग प्रोबेशन कोई आता है हमारे पास। तो वो वहाँ पर कहता है, वो लेडीज़ के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा था कि जी कि नहीं, आप कुछ चीज़ें वो जिस पे वहाँ पर लेडीज़ ने जजमेंट्स भी दी, उनने मेरे पास भी आए। उसके बाद जो हमारे भद्रवाह के तहसीलदार साहब थे, वो भी वहाँ पर आए। 11 बजे के करीब वो वहाँ पहुँचे, जबकि 8 बजे से हम इंतज़ार कर रहे थे और सिर्फ़ 15 मिनट के लिए हमने जो है रोड रोकी थी। वो भी इसलिए रोकी थी, हमें 2 मिनट अपना मेमोरेंडम इनको देना, हमने कमिटमेंट लेनी है, दैट्स ऑल। और आप देखें बिल्कुल वैसा ही हुआ जो आपका सवाल था, बढ़िया सवाल है। बिल्कुल वैसा ही हुआ, जब खान साहब आए, उन्होंने हमारी बात सुनी, हमने उनको मेमोरेंडम दिया, वो निकल गए। उन्होंने कहा कि हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ, ठीक है आप लोग आए हैं, आपका ये हक है। वो हमने उनको दिया। उसके बाद जब निकले, उनके हक में नारे लगे। सब कुछ पीसफुली हुआ और बड़े अच्छे नोट पे खत्म हुआ। किसी के साथ कोई धक्कम-धुक्की नहीं हुई, डिस्पाइट द फैक्ट जो वहाँ पर पीएसआई आया था, वो कुछ चीज़ें जो है ना ओवर द टॉप करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? उसके बावजूद भी हमने लोगों को वहाँ पर रोका। कुछ ऐसी चीज़ें 11 बजे के करीब जो है वहाँ पर हमारे पास प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन पहुँची। एक प्रॉपर जब उनको लगा कि ये यहाँ से हिलेंगे नहीं, तो अपनी वो जो है इज़्ज़त बचाने के लिए उनको लगा कि नहीं यार, इस वक़्त जो है हमें इनके पास जाना चाहिए। तो ये मेरा सवाल है कि अगर हमने आपको हफ़्ते पहले जो है इस चीज़ के लिए बावर करवाया था, तो आप सामने क्यों नहीं आए? एक। दूसरी चीज़ जो है, तब से लेके जब इन्होंने हमें मालूम चला अगले दिन कि जी भई आप पे तो एफआईआर लॉन्च की गई है। जब हमें एफआईआर लॉन्च की गई, तो मैं उस वक़्त तो जब वो एफआईआर लॉन्च की गई, तो हम सारे जो जितने लोग थे पीआरआईज़ के, पंचायती राज, हम तो पशेमान हो गए कि भाई अगर आज ये पीआरआईज़ के ऊपर इस तरह धावा बोल के हम सब लोगों को एक कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, तो ये किस तरफ जा रहा है? ये क्या माहौल किस तरफ जा रहा है? ये चाहती क्या है? क्योंकि जहाँ तक हमें मालूम है, जिस तरीके से जब इलेक्शन करवाए गए थे, उस पर सत्यपाल मलिक जी जो गवर्नर थे यहाँ पर, हमें मालूम है हम सब लोग उस वक़्त जम्मू गुलशन ग्राउंड में थे और हमें पता है कि उन्होंने किस तरह हमें एश्योर किया था, किस तरह हमें सुना था, किस तरह हमें जो है एश्योरेंसेस दी गई थी कि हम पीआरआईज़ को कितना मजबूत करने वाले हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि पीआरआई सिस्टम जो है इस वक़्त में जितना मजबूत हुआ है, इससे कबल ना कभी था और ना कभी हुआ था। इसमें कोई शक नहीं है, इसकी हम गवाह हैं। ये हम आज भी कहते हैं, कल भी कहते हैं, आने वाले वक़्त में कहेंगे कि जो इस सरकार ने ये पंचायती राज को मजबूत किया, तो ये इसके कबल किसी ने नहीं किया है। इसका हम हमेशा ममनून हैं। लेकिन जब बात ग्राउंड लेवल पे आती है, ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे आती है, या जो होते-होते जब नीचे आती है, तो फिर हमारी समझ से बाहर है कि हम सरपंचों को, या हमारे पीआरआईज़ हैं, या आज के वक़्त में डीडीसी काउंसलर्स हैं, या चेयरमैन्स हैं, उनको क्यों महदूद रखा जाता है कि वो जी बस आरडीडी को पूछें, इसके बाहर कोई बात ही ना करें। हमें जहाँ तक इस प्रोटेस्ट से इसकी आउटकम जो आई है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस जो हमें दिख रहे हैं, ये यही चाहते हैं कि बस ये ब्लॉक के पीछे रहें, इसके बाहर ये कभी किसी दफ्तर में ना जाएं, किसी की कंप्लेंट लेकर, जो किसी कोई इनके पास गरीब आदमी सुबह उठ के आता है, उसको ये कोई आश्वासन न दे, उसको लेकर ये पुलिस के पास ना जाएं, कहीं और डिपार्टमेंट में ना जाएं, ये इधर ही रहें। और जिसका सिला जो है हमें परसों देखने को मिला, इन्होंने हमारे ऊपर जो है फिलफोर जो है एफआईआर कर दी। तो अब सवाल ये आता है कि अगर इन्होंने एफआईआर की, तो वो क्या सोच के की? ये जो था, ये टॉक ऑफ द टाउन बना रहा पूरा चुनाव वैली में। इसमें कुछ चीज़ें हमारे सामने आई। सबसे पहले कहा गया जी कि डीएम साहब ने लगाई है, हमारा कोई कसूर नहीं है। जब हम एक एंड से लोग पूछने लगे, क्योंकि सवाल खड़ा कर रहे थे ना लोग, इनको ऐसा लग रहा था कि हम इन पे हाथ डालेंगे तो कोई पूछेगा नहीं, हम इनको बंद कर देंगे, जो बाकी पीआरआई सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो अफसरशाही, जो बाबूशाही चल रही है, उसका उसका तो वो एक अपने आप में अलमिया है, वो एक ट्रेजेडी है जो इस वक़्त यहाँ पर चल रहा है। उस ट्रेजेडी का जो है, उस अलमिया का जो है मुज़ाहिरा इन्होंने उस वक़्त किया जब हमारे ऊपर एफआईआर लगी। अब उसके बाद जो है, दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, जब ये चीज़ें क्लियर आई, पब्लिक डोमेन में आई कि जी किसने एफआईआर लगाई, जब मेरे ख्याल में मीडिया फ्रेटर्निटी ने जब डीएम से राब्ता किया, डीएम साहब ने कहा मैंने बिल्कुल नहीं लगाई, मुझे जो इस चीज़ का पता नहीं, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है। जब पुलिस के आला इंतजामिया से किया, उधर से भी हमें इंफॉर्मेशन मौसूल हुई कि नहीं जी वो तो बिल्कुल इसके हक में नहीं थे। फिर सवाल आता है ये कहाँ से लगी, और इसकी तस्दीक उस वक्त हो जाती है जब एसएचओ भदरवाह जो है हमारे साथियों को
हमारे साथियों को जो है हमारे साथियों को जो है इन्वॉल्व करते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व है उनको फ़ोन करता है और उनको मुहावरे सुनाने की कोशिश करता है कि भाई अब तुम तैयार रहो, अब किसी आज़ाद साहब का कोई मुहावरा, कुछ ऐसी चीज़ें बेतुकी नॉनसेंस सेंसलेस चीज़ें करने की कोशिश करता है जिससे हमें अया हो गया। उसके बाद जो ये जो रवैया हम देखते रहे उस वक़्त, जो प्रोटेस्ट में भी जो पीएसआईज़ का रवैया रहा, वो हम सिरे से कंडेम करते हैं। वो तो ठीक है, हमें थोड़ी समझ है, हमारे वहाँ लोग सारे बड़े समझदार लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम किसी किस्म का यहाँ कोई ऐसा मुज़ाहिरा नहीं करें। अदरवाइज़ जो पीएसआईज़ ने वहाँ पर जिस तरीके से इंटरवेंशन करने की कोशिश की थी, अगर वो इंटरवेंशन कहीं न कहीं हम लोगों ने उसको रिस्पॉन्स किया होता, तो इस वक़्त एक ऐसा आलम जो है भद्रवाह में या चिनाब में खड़ा हुआ होता, जिसका ना इनके पास कोई कंट्रोल होता, ना हमारे पास उसका कोई किसी किस्म का जो हम उस पे कंट्रोल कर पाते। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, एक क्लियर कट मैसेज हम देना चाहते हैं आपके थ्रू डोडा एडमिनिस्ट्रेशन को, भद्रवाह एडमिनिस्ट्रेशन को, फिर डोडा एडमिनिस्ट्रेशन को और फिर जम्मू में जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है उनको, कि आप फिल ये जो यहाँ पर एसएचओ के एंड पे और जो ये पीएसआईज ये जो आए हैं, ये लौंडे कहीं से उठ के आ गए हैं, यहाँ पर ये वर्दियां सजा के निकलते हैं और ये अपनी वर्दी को भी पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के ऊपर जो है ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो कुछ है हम हैं, हम चाहें तो सब कुछ, तुम्हारे कहने पे, तुम्हारे बोलने पे, तुम्हारे लड़ने पे यहाँ कुछ नहीं होगा। तो ये इसलिए नहीं मैं कह रहा ये पीएसआईज के ऊपर, इसलिए मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैंने डीडीसी इलेक्शन लड़ा, मैं 200 वोट से हारा हूँ। मेरे साथ यहाँ खान साहब बैठे हैं, इन्होंने भद्रवाह वेस्ट से इलेक्शन लड़ा है, हमने डीडीसी इलेक्शंस लड़े हैं। वो अलग चीज़ है कि हम इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि लोग हमारे पास आना बंद करें। जिन लोगों ने, अगर 3-3, 4-4 हज़ार लोगों ने हमें वोट दिए, वो इसलिए वोट नहीं दिए कि हम तुमको वोट दे देंगे और उसके बाद हम तुम्हें बुला देंगे, हम तुम्हें सवाल नहीं करेंगे, हम तुम्हें पूछेंगे नहीं। अगर हमें वोट मिला है तो इसका मतलब है लोग सुबह उठ के हमारे पास आते हैं, हम बाजार में आते हैं, लोग हमें पकड़ते हैं, हम अपनी पंचायतों के अंदर होते हैं, लोग वहाँ पहुँचते हैं, हम सुबह नींद से जागते हैं, लोग हमें बाहर आ जाते हैं हमारे पास कि भाई हमें जवाब दो, ये हो रहा है। अगर एसएचओ के एंड से ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? अगर पीएसआई जो हैं छोटी छोटी चीजों में जो है पूरी तरह से करप्शन में इन्वॉल्व हो चुके हैं यहाँ पर, और इस तरह से जो है एक आम आदमी पे जो ये वाया जो इनने चैनल अपनाया है, कुछ लोगों के थ्रू पैसे ले रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं, इस चीज को हम भद्रवाह में पूरी तरह मुस्तरद करते हैं। इस चीज को हम यहाँ पर होने नहीं देंगे, क्योंकि हमें जो है एक पीआरआई एक्ट के तहत जो है एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जिसको जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, जम्मू कश्मीर की असेंबली ने पास किया है। वो इसलिए नहीं किया है कि जी हम अपने मजलूम आवाम को जो है आपके हाथों पे जो है कठपुतली होते हुए या आपके हाथों पे उनको कटते मरते देख सकें, ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमें जो हमें हमारी असेंबली ने या हमारी पार्लियामेंट ने जो हमें ताकत दी है पीआरआई सिस्टम के अंदर, उसको हम रेजिस्ट करेंगे और पूरी तरह से रेजिस्ट करेंगे। ये मैं आपके थ्रू बताना चाहता हूं पुलिस के जो ये यहाँ पर एसएचओ बैठे हैं या इनके नीचे जो लोग बैठे हैं, एसआईज बैठे हैं, मैं ये क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूं कि भाई ये जो तुम लोगों ने ख्वाब पाल के रखे हैं, हम ये करेंगे, इनको थाने में लाके ये करेंगे, इस नींद से जागो। तुम्हारे जैसे कई थानेदार आके यहाँ से हो भी गए हैं, कुछ अच्छे नोट पे गए हैं तो कुछ फिर बुरे नोट पे भी गए हैं। ये चीज़ें जो है यहाँ पर ना होंगी, ना हम चलने देंगे, क्योंकि हमें लोगों की आवाज़ बनाया गया। उस लोगों की आवाज़ को रखने के लिए किसी किस्म का फेल और कॉल में तजाद आप नहीं पाएंगे। उसके लिए अगर हमें उस दिन कहा गया तुमको पीएसए लगा देंगे, मैंने उस दिन भी कहा कि भाई अगर तुम मुझको पीएसए लगा दोगे सड़क मांगने पे, केंद्रीय विद्यालय मांगने पे, तो फिर तुम्हें कल हर बंदे को जो है पीएसए लगाना पड़ेगा, हर बंदे को जो है आपको पाबंद सलासल करना पड़ेगा। कल को कोई पानी मांगेगा तुम उसको भी पीएसए लगा दोगे, कल को कोई टाइल वर्क मांगेगा उसको पीएसए, कल को कोई फूड के मसले में अपनी राशन लेने जो उसको गवर्नमेंट ने दी है उसके लिए भी आप उसको पीएसए लगा दो, कल वेलफेयर में जाएगा कोई उसको भी पीएसए लगा दोगे। मतलब तो ये हो गया, हद तो ये हो गई है कि जिस पंचायती राज सिस्टम की हम लोग दुआइयां देते रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में खरबों अरबों रुपया जो है एक खर्च किया गया जम्मू कश्मीर में पीआरआई सिस्टम को बहाल करने के लिए, इसकी सलामती के लिए, इसकी बहाली के लिए। उस पीआरआई सिस्टम के ऊपर ऐसा अटैक जो है भद्रवाह में किया गया है जिसकी आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। ये हमारे लिए एक बाइस ट्रेजिडी है, ये हमारे लिए एक ऐसी जो है हमारे ऊपर जो है एक ऐसा धब्बा लगाया गया एंटायर पीआरआई सिस्टम के ऊपर जिसका आपको कहीं कोई पुरसाने हाल नहीं मिलेगा।
इसका अब जो इनने सोचा था कि ये खामोश बैठेंगे, तो मैं फिर से आपके थ्रू कहना चाहता हूँ कि भैया हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। आपके कब्ल यहाँ से डिप्टी कमिश्नर भी होके गए हैं। हमने जब अपने मोर्चे खोलने हैं हम खोलेंगे, फिर हम 1 हों, 4 हों, 2 हों, 10 हों, 20 हो, उसमें किसी किस्म का जो है तज़ाद नहीं मिलेगा। और जो तुम पीएसए वीएसए की बातें कर रहे हो, जब तुमने मुझे पीएसए कहा था, हमने उसी वक्त ज़िंदगी के 6 साल सर्व कर दिए थे कि ठीक है जी, हम तैयार हैं। अगर हमें इस चीज़ के लिए, लोगों की भलाई के लिए अगर हमें पीएसए लगाएगा, हम ज़िंदगी के 6 साल इसमें भी देने के लिए तैयार है। लेकिन जहाँ तक बात झुकने की है, बिकने की है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की है, हम प्रिंसिपल बेसिस पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ये जो चीज़ें जो आपको लगता है कि तुम जो है ट्रेनिंग सेंटर से आओगे, यहाँ पर ये चीज़ें करोगे, कोई नहीं आता यार। यहाँ ये भद्रवाह जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा, हमारा बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ हर दूसरे घर में कमिश्नर बैठा है, तीसरे घर में जज बैठा है, जस्टिस बैठा है, चौथे घर में एडवोकेट जनरल बैठा है। तो यहाँ तुम जैसे आके लोग जो है वो गायब हो जाते हैं, उनका कोई नामो निशान भी नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं आपके थ्रू फिर से एडमिनिस्ट्रेशन को ये बावर कराना चाहता हूँ, एसएसपी डोडा मुमताज साहब को, आईजीपी जम्मू जो हमारे हैं उनको मैं बावर करवाना चाहता हूँ। ये जो लैंडिंग आप, ये जो आला एंड से यहाँ पर भद्रवाह में एसएचओ की हुई है, इसको फिल फोर जो है यहाँ से उठाया जाए, इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए, इसको फिल फोर जो है इसको कार्रवाई में लाकर, कार्रवाई अमल में लाकर जो है इसके ऊपर जो कार्रवाई बनती है इसको की जाए। और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पीआरआईज के ऊपर जम्मू कश्मीर में आप इतना बड़ा अटैक करोगे, उसके बाद भी हम ऐसी जैसी शक्लों को यहाँ पसंद करेंगे। ये मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है। अगर आप इन चीज़ों को लेकर कंटिन्यू करोगे, मेरा जैसा आदमी किसी वक्त भी जो है मैं एक रेजिग्नेशन की तरफ आ सकता हूँ, क्योंकि हम ऐसे पीआरआई सिस्टम को नहीं चला सकते जिसमें किताबी तौर पर हमारे साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन जब उन चीज़ों को हम ज़मीनी तौर पर उसका जो है अमली जामा पहनाना चाहते हैं, जब हम घर से निकलते हैं तो फिर हमारी आवाज़ को इस तरह दबाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये मेरा मैसेज था, ये हम सब का मैसेज था, ये एक आम कंसेंसस था जो हमारा हुआ था। इस सिलसिले को लेकर जो है हम यहाँ पर जो है आपसे बात करना चाहते थे। अब दूसरी बात ये भी है, जब हम कहते हैं पुलिस के अंदर एसएचओ और पीएसआई, उसका हरगिज मतलब नहीं कि उसके अंदर उसके ऊपर जो ऑफिसरान हैं उन्होंने कभी, वो हमारे साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन में रहे हैं, हमारे काम किए गए हैं, हमारे लोगों के मसले उन्होंने टेकअप किए हैं। क्यों मुमताज साहब जैसे ऑफिसर जिन्होंने 2 साल जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर उस हालत में एडमिनिस्ट्रेशन चलाई है और बहुत जबरदस्त तरीके से उस इंतजामिया को चलाया है, हम उनको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, करते रहेंगे। और जब बात यहाँ पुलिस में जो है, जो लोअर स्टाफ है, बिल्कुल लोअर स्टाफ है थानों के अंदर, हम उनकी कदर करते हैं। वो लोग हमारे साथी हैं, वो बेचारे हमारे लिए लड़ते रहते हैं, जो उन तक होता है वो करते हैं। लेकिन ये जो थाने के अंदर जो ये जो 6-7 लोगों ने, ये 5-6 पीएसआईज हैं, इनका जो ये दादा बना हुआ है, ये जो एसएचओ भद्रवाह है, इन्होंने जो ये लूट मचाई है, इस लूट को हम तस्लीम नहीं करते। बाकी आपके पास कानून है, कानून के दायरे में रहकर साजिद मीर के ऊपर, अयाज खान के ऊपर, यासर वानी के ऊपर, राजू डार के ऊपर जो तुम कार्रवाई कर सकते हो करो, हम उसका वेलकम करते हैं। हम आज भी तैयार हैं, आप आ जाओ, गिरफ्तार करो हमें, या हमें बुलाओ, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। पूरी जनता जितना हमसे हो सकेगा हम आपकी कोऑपरेट करेंगे, आपके कानून को हम किसी किस्म का जो है उस पर जख्म नहीं लगने देंगे। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, आप बोलो किस वक्त आना है, हम आएंगे, क्योंकि हम कानून मानने वाले शहरी है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जो कोविड का मसला हमने किस तरह मैनेज किया, आपको कोई, आज नॉट इवन ए सिंगल पर्सन यू विल फाइंड विदाउट मास्क, कोई आपको नहीं मिलेगा। तो अब अगर हद ये है कि हमें बोलने पे ही जो है पीआरआई के ऊपर जो है एक आवाज़ उठानी, इसको दबाना है, तो भैया ये तुम्हारे बस में नहीं है। फिर अगर तुम 58 साल की सर्विस भद्रवाह में लेके आते हो अफसरशाही की, तो शायद हो सकता है उसमें आप आवाज़ को दबा सको 58 साल एक चेयर पे रहकर, तो ये गलतफहमी से निकले। ये 6-6 महीने की कुर्सियाँ यहाँ आती हैं, जाती हैं। हम हमेशा जो है रेस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अफसरान आए हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जिनको हमने अप्रिशिएट किया है, और जिन्होंने हमको तजलील किया है, जिन्होंने हमारे साथ जो है खराबी करने की कोशिश की है पीआरआई सिस्टम के अंदर, चाहे वो पुराने डिप्टी कमिश्नर हो या कोई दीगर अफसरान हो, तो हमने कभी स्पेयर नहीं किया है। हम बबांगे दोल बोले हैं, बोलेंगे, चूंकि हम लोगों के नुमाइंदे हैं। उसके लिए हमें जिस तख्तादार पे आपने चढ़ाना है आप चढ़ाओ। बाकी रही डरने घबराने वाली बात, तो भैया ये भूल जाओ। मैं इन चीज़ों से फिलहाल मुक्तसर करूंगा। मेरे साथी भी हैं, या आपके कोई सवाल है वो